स्वागत है आप सभी का इंग्लिश स्पोकन 60 डेज की 13 क्लास में। तो चलिए गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, चलिए इधर देखो फटाफट से। हमारा जो कॉन्सेप्ट पहले था ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ा, वही हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा। बस ओनली एक चीज चेंज हो जाएगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब। ओके एवरीवन, उसमें थी आपकी हैज बीन, हैव बीन, इसमें आपकी हो जाएगी हैड बीन ओनली, बस। ठीक है, इतना याद रखना है कि हैड बीन को हम किस किस के साथ यूज करेंगे, ऑल ऑफ द अबव, सबके साथ में। ओके, देखो इधर, आई, वी, यू, दे, सी, इट, नेम, ही, इन सब के साथ हम किसका यूज करेंगे, हैड बीन का। ओके, और इसमें मैन वर्ब के साथ क्या जोड़ते हैं, मैन वर्ब के प्लस आईएनजी। ओके, मैंने बोला ना आप सबसे कि जो कंटिन्यूअस सीरीज चल रही है ना आपकी, उसमें आईएनजी लगेगा हर जगह। ओके, इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल। अब देखिए फटाफट से, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इधर हेल्पिंग वर्ब नहीं, इधर इसकी पहचान है ना, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, और समय भी आएगा। ओके, इसमें था, थी, थे और जुड़ जाता है, बाकी की वही परिभाषा रहती है। और देखिए इसमें आपको एक फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है ताकि आपको हेल्प मिल सके। ओके, देखो इधर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब प्लस आईएनजी, सिंस या फॉर और टाइम। ओके, चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं, फिर उसके बाद में एक और सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस चालू करेंगे, बस। ओके एवरीबॉडी, चलिए देखो इधर, आई होप आपने वो पहली वाली क्लासेस देख ली होंगी। ठीक है, आप अगर उन सब क्लासों को एक तरफ से देखते चले आओगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और आगे भी आपकी 60 डेज की सीरीज चल रही है ना आपकी, हाँ, 60 डेज में आपका ये पूरा जो इंग्लिश स्पोकन है आप सीख जाओगे। ओके, कहानियाँ बनाना सीखोगे, आगे चल के बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। चलिए इधर देखो, आगे है, मैं 4 साल से वहाँ रह रहा था, से रह रहा था, है ना, आपको समझ में आ गया। चलिए अब देखो, इसकी पहचान से हमें समझ में आ गया, हमारे माइंड में सिग्नल गया कि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। यस, अब इसमें लगाते क्या है, इसमें मैन वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब तो होती ही है हैड बीन। ओके, चलो देखो इधर, इसको कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट लिखो पहले, आई के साथ क्या लगाएंगे, यहाँ पर हैड लगाएंगे। ठीक है, हैड और बीन। ओके एवरीवन, अब देखो यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, उसके बाद रहना, लिव में रहना, लिविंग लगा दिया। देयर, कहाँ रह रहे हैं, वहाँ, तो देयर, और फॉर 4 ईयर्स, फॉर 4 ईयर्स। ठीक है, ईयर्स कर दो यहाँ पे फुल स्टॉप। अगला है आपके यहाँ आई हैड नॉट। अब मैंने क्या बोला, इसको निगेटिव बनाना है तो हैड के तुरंत बाद नॉट लगा दो, बस बन जाएगा, है ना। बिल्कुल, आई हैड नॉट लिविंग देयर फॉर 4 ईयर्स, बन गया। यस, अगला देखो, अगर मैं बोलूँ आपसे कि इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइए, इंट्रोगेटिव कैसे बनाओगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, हेड को उठा के आगे रख दो, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो, बस। हाँ, और बीन को वहीं पे रहने दो जहाँ पर है। चलो देखो, इसको हेड को उठा के आगे ले आए तो हैव आई बीन, उसके बाद लिविंग देयर फॉर 4 ईयर्स, बस बन गया। अब देखो फटाफट से, आपको मैंने सिंस और फॉर लगाने का जो तरीका बताया था ना, सिंस और फॉर लगाने का तरीका बताया था ना, वो पहले वाला ही है। ओके, सिंस और फॉर किसके साथ लगता है, सिंस उन चीज़ों के आगे लगता है, सिंस उनके साथ लगता है जो निश्चित होते हैं, जैसे आपका मॉर्निंग का टाइम हो गया, या फिर किसी महीने का नाम हो गया, या फिर आपका नाम, किसी चीज़ों के नाम। ठीक है, उससे पहले हम सिंस का यूज करते हैं। और फॉर जो अनिश्चित टाइम होता है, उसका आता पता ही नहीं है ना, कि मैनी टाइम्स, यानी कि लॉन्ग टाइम पता नहीं चला है, अनिश्चित टाइम के साथ में हम फॉर का यूज करते हैं। ओके एवरीबॉडी, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसको बनाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, और सबकी सब अच्छे से ध्यान देना। चलिए यहाँ पर, ठीक है, 3, हाँ, अब बनाओ आप फटाफट से। रानी 4 बजे से पढ़ रही थी, बनाओ फटाफट से। 1 2 3 4, क्विकली जल्दी बनाओ, और बना करके कमेंट सेक्शन में लिख दो। ओके, 5
5। चलो देखो इधर, रानी की जगह पर हम लिखेंगे रानी, ओके। इसके बाद हैड बीन, सबके साथ हैड बीन ही लगता है ना, यस, हमने हैड बीन लिखा। अब इसके साथ लगाएंगे पढ़ना, तो स्टडिंग कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, स्टडिंग। और उसके बाद में 4 या सिंस लगाते हैं, तो बजे के साथ हमेशा सिंस लगेगा, ओके, सिंस 4 o'clock, फुल स्टॉप लगा दो। चेक कर लो फटाफट से, कर लिया चेक, कर लो जल्दी से। अगला, हम शाम से खाना खा रहे थे, बनाइए, हम शाम से खाना खा रहे थे। 1 2 3 4 5। चलो चेक करो जल्दी से, हम वी लगा दो, इसके बाद हैड बीन, इसके बाद ईटिंग फूड, ईटिंग फूड लगा दिया। अब सिंस या 4 में से क्या लगेगा, सिंस लगेगा, क्योंकि इवनिंग के साथ हमेशा सिंस लगता है, ओके एवरीवन। अगला है, वह 4 बजे से आ रहा था, बनाओ जल्दी से, वह 4 बजे से आ रहा था। 1 2 3 4 5। चेक कर लो, वह ही had been coming 4 बजे से आ रहा है, since 4 o'clock, ओके, फुल स्टॉप। अगला देखो, तुम 2 बजे से गाना गा रहे थे, तुम 2 बजे से गाना गा रहे थे, बनाओ जल्दी से। 1 2 3 4 5। देखो इधर, यू हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। उसके बाद सिंस या 4, तो सिंस ही लगेगा क्योंकि बजे आया है 2 o'clock, ओके एवरीवन, चेक कर लो। अगला है, वह 1990 से वहाँ रह रहा था, वह 1919 से वहाँ रह रहा था, जल्दी बनाओ। 1 2 3 4 5। देखो इधर, वह लड़का है तो ही लगाओ, लड़की होती तो हम सी लगाते, ठीक है। ही हैड बीन लिविंग देयर, ठीक है, देयर के बाद में लगाएंगे सिंस, उसके बाद में 1919, फुल स्टॉप। आगे देखो, अगला है, वह 5 साल, कर लो यहाँ 5 साल से, ठीक है, वह 5 साल से काम कर रहा था। चलिए, वह 5 साल से काम कर रहा था, बनाओ। 1 2 3 4 5। वह लड़का है तो वह ही हैड बीन वर्किंग, सेंटेंस। और आप इनको चेक कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, और मैंने हटा भी दिए, ओके। चलिए, अब आप घर पे इनके सेंटेंस बनाना, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है, आपको होमवर्क बनाना है घर पे। और रोजाना बोलती हूँ मैं, सभी वीडियोस में बोला है कि आप घर पे मिरर के सामने होकर के रोजाना सुबह से लगा करके शाम तक की दिनचर्या में आपने क्या खाया, क्या पिया, क्या किया, आपने सुबह से लेकर के शाम तक जो भी आपने काम किया उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर करके अपने आप से खुद से कहिए, ओके। और जो मैं सेंटेंस दे रही हूँ ना, ये, हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि मैम हम लिख तो लेते हैं, बना तो लेते हैं, पर बोलना नहीं आता है। बोलना इसी तरीके से सीखोगे, जब आपके जीभ पर वो शब्द चढ़ जाएंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा बोलना आ जाएगा, ओके एवरीवन। दैट्स इट, बिल्कुल भी टेंशन न लें। और यहाँ पर कुछ होमवर्क दिया हुआ है, इसके 3 सेंटेंस बनाने आपको, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ओके एवरीवन। तो यहाँ तक आपकी क्लास होती है फ्रेंड्स। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक जय हिंद ऑल ऑफ यू।